फौज और रियासती इदारों के खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। SCCP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी गई। वफाकी काबीना इजलास में 6 निकाती एजेंडा मंजूर। जर्मनी में पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमले की मजम्मत। बन्नू कैंट पर हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। शहीद सिक्योरिटी एहलकारों के लिए फातिहा ख़्वानी और दुआए मग़फ़िरत की गई। PTI पर पाबंदी और बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मामला मौखर। वफाकी काबीना के इजलास में अहम इक़दामात की मंजूरी। निजकारी कमीशन के अरकान की तादाद बढ़ा दी गई। वफाकी काबीना ने 126 मुल्कों के लिए डिजिटल वीज़े की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, वीजा पॉलिसी में नरमी के फैसले से पाकिस्तान आने वालों के लिए पुरकशिश मकाम बन जाएगा। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटे में वीजे की सहूलत फराहम की जाएगी। इकदाम से माशी सरगर्मियों में तेजी आएगी। वीजा फीस भी नहीं ली जाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन से पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ 10 लाख डॉलर्स की दरख्वास्त की है। पाकिस्तान में मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी बराए जनूबी एशिया डोनाल्ड लू का बयान। कहते हैं पाकिस्तान में मसाइल से निपटने के लिए इमदाद की जरूरत है। इमदादी रकम पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इक्तिसादी इस्लाहात और कर्ज में मदद के लिए दी जाएगी। अमरीका का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कुर्बानियों का एतराफ। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर कहते हैं पाक अमरीका शराकत दारी और ताउन की तवील तारीख है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, सिक्योरिटी हमारे ताल्लुकात का बुनियादी मरकज है। पाक अमरीका बाहमी तिजारत का हजम 9 अरब डॉलर है, जबकि सरप्लस तिजारत 3 अरब डॉलर है। PTI की बरतानिया में पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियाँ। जुल्फी बुखारी और शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी की बरतानवी सियासतदानों को साथ मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग और प्रोपेगेंडे का इंकशाफ। हाउस ऑफ पार्लियामेंट के छोटे से कमेटी रूम में पाकिस्तान मुखालिफ नाकाम इजलास, जिसमें बरतानवी पार्लियामेंट के 1500 अरकान में से सिर्फ 20 ने शिरकत की। साथ ही 10 पाकिस्तानी नजाद अरकान पार्लियामेंट ने इजलास का बाइकआउट किया। इजलास में शिरकत करने वाले सियासतदानों में साबिका बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल भी शामिल थी, जो एक अरसे से पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर कार फरमा है। सोशल मीडिया पर रियासती इदारों और हुकूमती शख्सियात के खिलाफ प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ आनी हाथों से निपटने की तैयारी। इस्लामाबाद में पेका एक्ट के तहत ट्रायल कोर्ट्स की मंजूरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, सिविल जज ईस्ट एंड वेस्ट को ट्रायल का अख्तियार दे दिया गया। बानी PTI के इतराफ़ जुर्म पर कोई हैरानी नहीं है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोली, ये एतराफ़ जुर्म का नहीं, सज़ा का वक्त है। ये शख्स 2014 से सब कुछ करता चला आ रहा है। अब मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। आप कागज लहराते हैं और साइफर कहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि झूठ था। ये शख्स रियासत और मुल्क पर मुसलसल हमलावर है। PTI रहनुमाओं की आज फिर अलामती भूख हड़ताल। पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमत अवाम की अदालत में नाअहल हो चुकी, नए साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। बरिस्टर गौहर खान बोले कि बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। खवातीन के लिए खुशखबरी। एक पैनिक बटन दबाने से टेंशन दूर भगाएं। पुलिस की खवातीन तक रसाई अब सिर्फ एक बटन की दूरी पर। शहर की अहम शाहराहों पर पैनिक बटन नस्ब कर दिए गए। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए बटन दबाते ही सेफ सिटी अथॉरिटी के दफ्तर में कॉल मौसूल हो जाएगी। कॉल मिलते ही सेफ सिटी के कैमरे मुतासरा खातून की निगरानी शुरू कर देते हैं। वज़ीर आला सिंध कहते हैं दहाइयों से मौजूद मसाइल को पीपल्स पार्टी खत्म करेगी। सैलाब मुतासिरीन को घर बनाकर दे रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बदीन में तकरीब से खिताब। बोले, LBOD के डिजाइन में कुछ तरमीम करके पुराने पानी के रास्ते बहाल कर दिए।
इरिगेशन डिपार्टमेंट ने कहा है कि तमाम मंसूबे अगले साल तक मुकम्मल हो जाएंगे। अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और बिल बन गए हैं। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफा कमाल कहते हैं, बिजली का मसला हल किए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे फौरी तौर पर खत्म किए जाएं। बिलों ने जीना महाल कर दिया है। मुल्क में तलब से ज्यादा बिजली मौजूद है। 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग हो रही है तकरीबन डेली। उसकी वजह से काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हर 2 घंटे के बाद लाइट चली जाती है। कारोबार तो पहले ही नहीं है, लेकिन इस लोड शेडिंग ने तो कमर तोड़ के रख दी है। लोड शेडिंग तकरीबन इधर हमारे 5 से 6 घंटे हो रही है। 24 घंटे के अंदर 15 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती और इतनी लोड शेडिंग है। लोड शेडिंग से यहाँ तकरीबन 15 आदमी भी एक्सपायर हो चुके हैं। मुल्क के कई शहरों में महंगी बिजली की आंख मचोली जारी। कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा में घंटों बिजली गायब। शहरी कहते हैं बिल देकर भी बिजली नहीं मिल रही। अवाम की शिकायत सुनने वाला कोई नहीं। लेस्को में घरेलू सार्फिन के लिए बिलिंग शेड्यूल में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। लेस्को ने रवा माह सार्फिन के लिए 28 से 33 रोज तक की रीडिंग पर बिलिंग करने का शेड्यूल जारी किया। लेस्को की जानिब से जारी बिलिंग साइकिल में बैच नंबर 10 के सार्फिन की रीडिंग 15 जून को ली गई। जुलाई में सार्फिन के मीटर की रीडिंग 18 जुलाई को करने का शेड्यूल जारी कर दिया गया। इस तरह सार्फिन को 33 रोज पर बिलिंग होगी। महंगाई कितनी है, कारोबार है कोई नहीं। महंगाई इतनी, बिजली के बिल इतने आ जाते हैं, घर का किराया नहीं भरा जाता। हमारे जो हुक्मरान बैठे वो कहते बस मैं हूँ, वो कहता मैं हूँ, वो कहता मैं हूँ। आवाम का किसी ने नहीं सोचा आज तक। पहले मुझे 5,000 रुपये हफ्ता मिलता था, उससे सारा कुछ पूरा हो जाता था। अब 10,000 रुपये मिले पूरा नहीं होता। बेलगाम महंगाई से शहरी तंग आ गए। कहते हैं जाएं तो जाएं कहां। बिजली, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे ने हर चीज महंगी कर दी। गरीब आदमी के लिए जिंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार में तेजी। 100 इंडेक्स में 400 पॉइंट्स का इजाफा, 79,387 पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 4 पैसे इजाफा, कीमत 278 रुपए 45 पैसे हो गई। दुनिया के 103 मुल्कों में पाकिस्तानी पासपोर्ट का 100वां नंबर, भारत का 82वां नंबर। बरतानवी इदारे की दुनिया के मजबूत और कमजोर तरीन पासपोर्ट की फहरिस्त जारी। हेनले एंड पार्टनर्स के मुताबिक सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत करार। फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन मुश्तरका तौर पर दूसरे नंबर पर। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, जनूबी कोरिया और स्वीडन का मुश्तरका तौर पर तीसरा नंबर। मुल्क के कई शहरों में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बूंदाबांदी, कराची में भी बादल बरस पड़े। खैबर की वादी तीरा में सैलाबी सूरत हाल, एक शख्स जाँ बहाक, दर्जनों दुकानें तबाह। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर में भी मतला जुज़ी अबर आलूद। इस्लामाबाद में हब्स की कैफियत, बारिश का भी इम्कान। योब, सिब्बी, कोहलू जियारत समेत चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान।